नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड आगमन पर गुरुवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 जून तक देहरादून में रहेंगी। 20 जून को राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना को आम जनता के लिए खोले जाने से संबंधित समारोह में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर वह राष्ट्रपति आशियाना को आम जनता के लिए खोलेंगे। इसी तरह इस दिन वह राजभवन नैनीताल के 125 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास परिसर में गुरुवार को योगाभ्यास किया गया। सीएम के साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। यह हमारे मन को स्थिर करता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड में योग के कई कार्यक्रम होंगे और भाजपा ने भी योग दिवस की तैयारियों की अच्छी तरीके से रूपरेखा तैयार की है। भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि योग दिवस के लिए भाजपा मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेगी। मंडल स्तर पर सभी कार्यकर्ता और भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही सामाजिक हस्तियां और छात्र छात्राओं को भी योग के कार्यक्रम में शामिल करने की योजना है। इसके माध्यम से एक संदेश जनता को दिया जाएगा कि करोगे योग तो रहोगे निरोग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके मंडल स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। मंडल स्तर पर हमारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके लिए विद्युत रूप से सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। मंडल स्तर के अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, कुछ जाने माने स्थान हैं, उन पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें हम स्टूडेंट्स हैं, मातृशक्ति बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। 21 उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अब अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी जगहों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के रोस्टर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें कई तरह की अनियमितता देखने को मिल रही है। चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है। हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। वरिष्ठ जनों से भी रिक्वेस्ट की है। सभी लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से आरक्षण लागू किया है, निश्चित ही वो चिंता में डालने वाला है और अशोभनीय भी मैं कहूँगा। कई सीटें लगातार 10 साल से ज्यादा होने के बाद भी अनारक्षित है और कई जगह जहां आरक्षित थी वो आज भी आरक्षित है। ये निश्चित ही बीजेपी की बड़ी घितलेबाजी है, घोटाला है। जल जीवन मिशन योजना का कार्य पूर्ण करने की मांग को लेकर विगत 1.5 माह से आंदोलनरत प्रेमनगर के लोग जल संस्थान ने योजना का कार्य शुरू होने की झूठी खबर प्रसारित करवाने पर भड़क गए। उन्होंने जल संस्थान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मात्र एक दिन विभाग ने जेसीबी मशीन लगाकर कुछ मिट्टी योजना असल से हटाई गई और उसके बाद योजना का कार्य ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने जल संस्थान पर झूठे आश्वासन देने व योजना निर्माण में दली व घोटाला करने के गंभीर आरोप लगाए। जो मीडिया में विभाग की तरफ से दिया गया है जल संस्थान की तरफ से, वो तो प्रशासन और प्रेमनगर की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। क्योंकि काम कुछ नहीं हुआ, केवल जेसीबी खड़ा करके फोटो खींचा और उन्होंने मीडिया में समाचार दे दिया कि हमने काम शुरू कर दिया और जनता ने संतुष्ट है और आभार व्यक्त किया, जबकि किसी ने कोई आभार व्यक्त नहीं किया है। आगे की क्या रणनीति? आगे हमारी रणनीति है, अब हम चाह रहे हैं कि एक बार उन्होंने जो एसडीएम साहब के यहाँ कमिटमेंट किया था कि हम 2 दिन के अंदर
पंपों में काम शुरू करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर पाइपलाइन का काम शुरू करेंगे और 30 जून तक हम पानी मुहैया उपलब्ध करा देंगे घर घर में। तो एसडीएम साहब को हमने ये बताना है कि ये जो कमिटमेंट आपके सामने किया गया था, ये कुछ भी उन्होंने अभी तक कुछ भी करके नहीं दिखाया कि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा लगातार जारी है। 49 दिनों में 11.5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन अब तक कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर खराब मौसम में हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। मानसून की बरसात शुरू होने पर 22 जून के बाद सभी हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लग जाएगी। खतीमा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जादवपुर में धान के खेत में रुपाई करने जा रहे मजदूर पर बाघ ने हमला कर घायल कर दिया, जिसको अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। वहीं मृतक मजदूर जितेंद्र सिंह पुत्र विश्राम सिंह के परिजनों को आर्थिक मदद मुआवजे की मांग भी की गई है। आबादी क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियों से जान माल का खतरा और डर का माहौल भी लगातार बना हुआ है। कहना क्या है, या तो ये घटना पहले कभी करी होते तो जानकारी होती, जानकारी थी नहीं। अचानक बाघ ने हमला किया। ये भतीजा था मेरा, जितेंद्र सिंह नाम, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हम लोग। यहाँ काम इन्हें जसवंत सिंह सरदार जी के यहाँ हम लोग काम पे आए थे। सुबह सारे हम लोग जा रहे थे तो ये बंदा पानी पीने लगा। उसी टाइम बाघ ने हमला कर दिया और बाकी बंदे आगे चले गए थे। ये एक ही बार चीख आई आवाज़, तब तो उसको जब तक देखा तब तो उठा ले गया वो। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस बारिश के साथ ही हल्द्वानी में सरकार के एक नोटिस से हड़कंप मचा हुआ है। देवखड़ी में 206 जबकि रक्सिया में 386 लोगों को नोटिस जारी किए हुए हैं, जिसको हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। विधायक और स्थानीय लोगों का कहना है कि दमुआढुंगा आवास विकास और सुभाष नगर इलाके में दिए गए नोटिस बेवजह दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हल्द्वानी के मेयर ने साफ तौर पर कहा कि गलत नोटिस वापस करवाए जाएंगे, लेकिन नाले पर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उन्हें किसी भी कीमत पर हटना ही होगा। प्रशासन ने का ठेका ले रखा हल्द्वानी के लोग को परेशान करने का। क्या चाहते क्या है? ये हल्द्वानी की जनता है, गोला का पानी पिया हम सबने। ये तो सब बाहर से आए हैं, इनको व्यवहारिकता नहीं पता है शहर में रहने की। जनता को ऐसे परेशान करेंगे हम, किसी हालत में टॉलरेट नहीं करेंगे। अरे जो देवखड़ी नाला जिसके उस पर नोटिस तर्ज पर आया है, वो सारा नाला तो आपने वॉकवे मॉल के नीचे से जो कैनाल जो मेरे घर के बगल में बहती है उसमें पानी डाइवर्ट कर दिया। इस गरीब आदमी को यहाँ पे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? कोई अपना मकान बनाता है, एक एक ईंट के लिए जो उसने संघर्ष, उसने खून पसीना बहाया है, किसी को पता है क्या? और उसके बाद नोटिस भेज रहे हैं, डमाडुंगा में नोटिस भेज रहे हैं, सुभाष नगर आवास विकास, जहां तुम्हारा मन करेगा नोटिस भेजोगे। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से हुई चार धाम यात्रा में हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 30 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी स्वास्थ्य स्क्रीनिंग का नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। बीते साल की अगर बात की जाए तो 9,50,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन इस साल जून के महीने में ही 7,50,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यही बताते चले कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जून महीने में बीते साल का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है कि चार धाम में आ रहे यात्रियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर चार धाम की यात्राएं कराई जाए। 5 लाख से भी अधिक जो यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग हमने जो हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं चारों धामों की यात्रा रूट पे वहाँ पे हमने की है। बाकी जो हॉस्पिटल्स में हमने लगभग 2 लाख से भी अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की है। और मैं अगर कंपेयर करूँ पिछले साल के आंकड़ों से तो पिछले साल पूरे यात्रा में हम लोगों ने लगभग 9.5 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की थी। लेकिन ये आंकड़ा जो है मुझे लगता है कि जून एंड तक क्रॉस कर जाएगा। हम लोग पिछले साल का जो स्क्रीनिंग के जो नंबर्स थे वो हम लोग इस बार जून एंड में ही इसको क्रॉस कर देंगे और उम्मीद है कि लगभग 15 लाख के आसपास इस बार हम लोग यात्रियों की स्क्रीनिंग करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की माने तो बुधवार तक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या लगभग 20 लाख से पार हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि सरकार बेहतर यात्रा प्रबंधन के साथ यात्रियों के सुलभ दर्शन के लिए कार्य कर रही है। सभी लोग सरल तरीके से दर्शन कर लौटे, इसी आशा के साथ बद्री केदारनाथ मंदिर समिति भी काम कर रही है। देखिए 2 तारीख को जो है कि कपाट श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे और 2 तारीख से लेकर और कल तक आज सुबह तक लगभग जो है कि दोनों धामों में जो है कि हमारे 20 लाख तीर्थयात्री जो है कि यहाँ पर इस समय दर्शन कर चुके हैं और लगभग 40 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकरण कराया हुआ है। इस समय जो है कि तीर्थ यात्रा को लेकर पूरी तरह से शासन प्रशासन बद्री केदार मंदिर समिति पूरे अलर्ट मोड पर है। जो आपदा कंट्रोल है, आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम पूरी तरह से हैं, यातायात व्यवस्था हो चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, और जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि सभी यात्रियों को जो है कि सुगम सरल दर्शनों की हम व्यवस्था कराएं। अगले महीने से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तैयारियां लगातार जारी है। गुरुवार को हरिद्वार प्रशासन मेले को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए गढ़वाल कमिश्नर की आईजी गढ़वाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। कमिश्नर गढ़वाल ने बताया कि तैयारियों के अलावा जो शासन से बजट आवंटित होना है उसे भी जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिससे कांवड़ मेले के काम में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट न हो। अभी हम लोगों की एक विस्तृत बैठक हुई है और उसमें आईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनिशियली मैं कह सकता हूं कि प्रिपरेशन इन लोगों ने सब कर रखी है। मुख्य रूप से देखिए कांवड़ मेले में 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि एक तो आपका जो भीड़ आ रही है उस पर आप किस तरह से एक्सेस कंट्रोल करते हैं। भीड़ आ रही है, प्रॉपर ढंग से आवे। पार्किंग की व्यवस्था आपकी बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त आपकी व्यवस्था हो, जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मसूरी शहर के श्री राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों की उपलब्धियों को साझा करना था। विकसित भारत संकल्प यात्रा केवल सरकारी प्रचार नहीं बल्कि जनसेवा का अभियान है। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। हल्द्वानी के एक होटल के जनरल मैनेजर पर इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करने वाली युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक युवती इवेंट मैनेजर का काम करती थी और वह होटल के जनरल मैनेजर को भी पहले से जानती थी। पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं के तहत आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक होटल के जीएम द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है। इसमें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अभी जेल भेजा गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें रेप के धाराएं लगी हैं और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। उस अनुसार आगे अभियान कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यालय सभागार चंपावत में आज आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कुल 236 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इनमें 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 216 आंगनबाड़ी सहायिकाएं शामिल हुई। कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता हरिद्वार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर द्वारा की गई। कार्यक्रम मुख्यतः जो हमारे जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों में जो पद थे, जो रिक्त थे, उन पर एक मुश्त उसकी विज्ञप्ति की गई थी। इसी सिलसिले में जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ चयनित हुई हैं और उन चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से उनका वितरण किया गया और जनपद मुख्यालय में हम लोग हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाकर सभी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रमाण पत्र के बांटे हैं।